क्या बिटकॉइन की प्राइस 2026 तक डबल या ट्रिपल हो सकती है? यही सवाल आज सबके दिमाग में है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं हाँ, लेकिन कुछ लोग रिस्क के बारे में भी वार्न करते हैं। हर दिन और ज्यादा लोग क्रिप्टो वर्ल्ड में आ रहे हैं, होपिंग कि उन्हें बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन सच ये है कि जहां बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वहां बड़े रिस्क भी हैं। बिटकॉइन सिर्फ एक कॉइन या पैसे कमाने का नया तरीका नहीं है। ये एक रेवोल्यूशन है जो पैसे के बारे में हमारी सोच बदल रहा है। सोचो, अगर तुम्हारा फोन ही तुम्हारा बैंक बन जाए और तुम्हारे पैसे बस स्क्रीन पर नंबर्स की तरह हों, लेकिन सेफ और प्राइवेट भी। यही है बिटकॉइन और क्रिप्टो का सपना। लेकिन ध्यान रखना, क्रिप्टो अपने अप डाउन्स के लिए फेमस है। प्राइस बहुत जल्दी ऊपर जा सकती है, लेकिन उससे भी तेज नीचे आ सकती है। तो क्या तुम्हें 2026 के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए? शायद, लेकिन सिर्फ तब जब पूरी कहानी पता हो। चलो एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। इस गाइड में तुम जानोगे बिटकॉइन क्या है, प्राइस क्यों बढ़ती है, रिस्क क्या है और बिगिनर के लिए सेफ कैसे रहना है। रेडी हो डिजिटल मनी की दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए? चलो शुरू करते हैं। बिटकॉइन एक तरह का पैसा है, लेकिन ये वो कैश या सिक्के नहीं हैं जो तुम अपनी जेब में रखते हो। ये पूरी तरह डिजिटल है। ना इसे छू सकते हो, ना देख सकते हो, लेकिन इसे किसी को भी कहीं भी भेज सकते हो। ये इंटरनेट पर चलता है और तुम इसे अपने फोन या कंप्यूटर से कंट्रोल करते हो। बिटकॉइन की सबसे खास बात यह है कि इसे कोई बैंक या गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता। मतलब तुम खुद अपने बैंक हो, बिना किसी की परमिशन के पैसे भेज सकते हो या ले सकते हो। बस तुम्हें चाहिए अपनी सीक्रेट की, जो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जैसा होता है। बिटकॉइन एक डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है। इसे ऐसे समझो जैसे इजी पैसा या जैज कैश ऐप, लेकिन बिटकॉइन के लिए। तुम अपना बैलेंस देख सकते हो, दोस्तों को पैसे भेज सकते हो या किसी से पेमेंट ले सकते हो। बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलता है। ये एक पब्लिक नोटबुक जैसा है जिसमें हर ट्रांजैक्शन लिखा जाता है। सब लोग ये नोटबुक देख सकते हैं, लेकिन कोई पुराने रिकॉर्ड बदल नहीं सकता। इसी वजह से बिटकॉइन सेफ है और इसमें चीटिंग करना मुश्किल है। 2008 में सटोशी नाकामोटो नाम के किसी इंसान या ग्रुप ने एक आइडिया शेयर किया, चलो एक ऐसी डिजिटल करेंसी बनाते हैं जिसे कोई कंट्रोल ना कर सके। 2009 में बिटकॉइन आ गया। आज तक कोई नहीं जानता कि असली सटोशी कौन है। कुछ लोग कहते हैं ये एक इंसान है, कुछ कहते हैं ग्रुप है, लेकिन सटोशी का असली नाम और चेहरा आज भी मिस्ट्री है। सटोशी ने एक व्हाइट पेपर लिखा। ये एक सिंपल डॉक्यूमेंट था जिसमें बिटकॉइन कैसे काम करता है बताया गया था। उन्होंने कहा, लोगों को बैंक्स या गवर्नमेंट की जगह मैथ्स और कंप्यूटर कोड पर ट्रस्ट करना चाहिए। ये आइडिया नया था और पहले बहुत लोगों ने भरोसा नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे और लोग बिटकॉइन यूज करने लगे। उन्हें यह अच्छा लगा कि कोई भी उनका पैसा छीन नहीं सकता या अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकता। सटोशी 2011 में प्रोजेक्ट छोड़कर चले गए, लेकिन नेटवर्क खुद ब खुद बढ़ता रहा। आज बिटकॉइन में अरबों डॉलर रखे हैं और सटोशी, कोई नहीं जानता वो कहां है, लेकिन उनका आइडिया दुनिया बदल गया। शायद तुमने इजी पैसा या जैज कैश से पैसे भेजे या लिए होंगे। बिटकॉइन भी ऑलमोस्ट वैसे ही काम करता है। एक वॉलेट ऐप होता है, तुम अपना बैलेंस देख सकते हो और कुछ टैप्स में पैसे भेज सकते हो। सिंपल है, राइट? लेकिन कुछ बड़े फर्क हैं। इजी पैसा और जैज कैश में तुम्हारे पैसे बैंक में रखे होते हैं। ऐप सिर्फ बैंक बैलेंस यूज करने का तरीका है। कंपनी जब चाहे तुम्हारा पैसा फ्रीज कर सकती है या अकाउंट ब्लॉक कर सकती है। बिटकॉइन अलग है, तुम्हारे पैसे ब्लॉकचेन पर रखे होते हैं, बैंक में नहीं। कोई कंपनी या बंदा तुम्हारा बिटकॉइन कंट्रोल नहीं कर सकता। सिर्फ तुम्हारे पास सीक्रेट की है जिससे पैसे मूव होते हैं। इसका मतलब तुम्हारे पास पूरी आजादी है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी भी। अगर सीक्रेट की खो गई तो बिटकॉइन हमेशा के लिए गया, कोई वापस नहीं दिला सकता। तो सब बिटकॉइन की प्राइस बढ़ने की बात क्यों करते हैं? असल में रीजन बहुत सिंपल है।
पूरी दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं और कोई नए नहीं बना सकता। इसे कहते हैं लिमिटेड सप्लाई। जब कोई चीज रेयर होती है, लोग उसे ज्यादा चाहते हैं और प्राइस बढ़ती है। आजकल बड़ी कंपनीज भी बिटकॉइन खरीद रही हैं। कुछ कंपनीज फ्यूचर के लिए पैसे सेव करने के लिए बिटकॉइन यूज कर रही हैं। और जब बड़े नाम खरीदते हैं, तो बाकी लोग भी सेफ फील करते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं। इससे डिमांड बढ़ती है और प्राइस भी, ट्रस्ट भी बढ़ रहा है। ज्यादा लोग बिटकॉइन के बारे में सीख रहे हैं और अब ज्यादा शॉप्स और वेबसाइट्स बिटकॉइन पेमेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर रही हैं। जैसे जैसे ट्रस्ट बढ़ता है, लोग यूज करने लगते हैं और प्राइस भी ऊपर जाती है। लेकिन ध्यान रखना, प्राइस गिर भी सकती है। अगर बहुत सारे लोग एक साथ बेच दें, तो प्राइस नीचे आ जाती है। इसलिए ऑनेस्टली अच्छा और बुरा दोनों साइड समझना जरूरी है। क्रिप्टो में रिटर्न्स बहुत ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन रिस्क भी बड़ा है। सबसे पहला रिस्क है वॉलेटिलिटी, मतलब प्राइस बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो सकती है। कभी कभी तो एक दिन में आधा पैसा भी डूब सकता है। स्कैम्स भी एक बड़ा खतरा है। बहुत लोग बिगिनर्स को फेक कॉइन्स या झूठे वादों से फंसा लेते हैं। बोलते हैं अभी इन्वेस्ट करो, जल्दी अमीर बन जाओ। लेकिन अगर कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो यूजुअली सच नहीं होता। हर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जैसी स्ट्रांग नहीं होती। हजारों नए कॉइन्स आते हैं, लेकिन ज्यादातर बेकार या रिस्की होते हैं। सिर्फ कुछ कॉइन्स के पीछे असली वैल्यू और स्ट्रांग टेक्नोलॉजी होती है। हमेशा याद रखो, उतना ही इन्वेस्ट करो जितना खो सको। क्रिप्टो मजेदार है, लेकिन ये जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है। सोच समझ कर चलो और लॉस से बचो। पहले गवर्नमेंट्स और बैंक्स को बिटकॉइन बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहते थे डेंजरस है, सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए है। लेकिन अब सब बदल रहा है। अब कई कंट्रीज नए रूल्स बना रहे हैं। इन्हें रेगुलेशंस कहते हैं। ये रूल्स लोगों को स्कैम से बचाने और क्रिप्टो को सेफ बनाने में मदद करते हैं। बैंक्स भी नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। कुछ अपने डिजिटल कॉइन्स बना रहे हैं। कुछ क्रिप्टो कंपनीज के साथ मिलकर नए सर्विसेज ला रहे हैं। मतलब क्रिप्टो खत्म नहीं हो रहा, ये और ग्रो और चेंज हो रहा है। ब्लॉकचेन, जो बिटकॉइन के पीछे की टेक्नोलॉजी है, अब कई चीजों में यूज हो रही है। पैसे भेजने से लेकर रिकॉर्ड सेफ रखने तक ब्लॉकचेन हर जगह है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी 2026 तक और भी बड़ी होने वाली है। तो क्रिप्टो का फ्यूचर सिंपल नहीं है, ये बदल रहा है। जैसे जैसे रूल्स और ट्रस्ट बढ़ेंगे और लोग क्रिप्टो वर्ल्ड में आ सकते हैं। 1. उतना ही इन्वेस्ट करो जितना खो सको। कभी भी रेंट, बिल्स या फैमिली के पैसों से क्रिप्टो मत खरीदो। छोटा अमाउंट से शुरू करो और सीखते जाओ। 2. खुद रिसर्च करो। हमेशा चेक करो कॉइन असली है या नहीं, किसने बनाया और क्या लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। सिर्फ दोस्तों या सोशल मीडिया के कहने पर मत चलो। 3. शुरुआत टॉप कॉइन्स जैसे बिटकॉइन या इथेरियम से करो। ये ज्यादा सेफ हैं और पूरी दुनिया में ट्रस्टेड हैं। 4. स्कैम्स से बचो। अगर कोई जल्दी पैसे डबल करने या सीक्रेट की मांगता है, तो मना कर दो। असली क्रिप्टो ऐसे काम नहीं करता। 5. लंबा सोचो। क्रिप्टो लॉटरी नहीं है। प्राइस ऊपर नीचे जाती है, लेकिन पेशेंस और लर्निंग से ग्रो कर सकते हो। ये सिंपल टिप्स हैं, पर बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। याद रखो, स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा खुद को सेफ रखते हैं। बिटकॉइन और क्रिप्टो में अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी। फ्यूचर मजेदार है। शायद 2026 तक प्राइस डबल या ट्रिपल हो जाए। लेकिन जीत उन्हीं की है जो सीखते हैं और सावधानी से चलते हैं। हमेशा सवाल पूछो, एक्सपर्ट से बात करो, रोज देखो, पढ़ो और सीखो। कभी भी भीड़ के पीछे मत भागो। अपनी सोच से काम लो।